हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज है एकादशी, तो आप लोग को पता है कि एकादशी का मेरा और स्मार्टी का होता है फास्ट। बट आज हमें कहीं बाहर जाना है। बाहर बोले तो लोकल में ही जाना है, मेरे मम्मी ससुर के यहाँ। उनकी बहू है ना 11 का उद्यापन कर रही, तो बस उसी की पूजा पाठ में जाना है। हम लोग तो कुछ खा नहीं पाएंगे, बट हमारा फास्ट है तो वहाँ पे फलार का भी रहेगा। वैसा मैं नहीं चाहती यदि ऐसा कुछ होता, तो क्योंकि यहाँ पे भी मुझे स्मार्टी के लिए फलियार बनाना होता, बट उन्होंने कहा था नहीं यहाँ पे सब है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। जैसा भी रहेगा पूरा ब्लॉग देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। दीदी लोग भी आ रही हैं। आई थिंक सोनू दीदी नहीं आ पा रही हैं क्योंकि डोल 11 से ना, तो जीजा जी को छुट्टी नहीं मिली, वो पुलिस में उनकी ड्यूटी लगी है। और हाँ, एक बात तो बोलना भूल गई, आप सबको डोल 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है, मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मामी का वेट कर रही थी क्योंकि जो साड़ी मुझे पहन के जाना है पीको फॉल के लिए मैंने मामी को दी थी, और ये मेरी आदत है, जब जाना हो ना तभी याद आता है। हेलो एवरीवन, सो मैं हो चुकी हूँ रेडी हूँ। मैंने पहनी है ये लाइट स्काई ब्लू कलर की साड़ी, और मैंने आपको बताया था हमारे घर कौन आने वाला ये मोनू दीदी आई है। सोनू दीदी का एकदम से कैंसिल हो गया, मैंने आपको बताया था। और आयु वहीं नानी घर रुकेगा, वहीं से हम उसको ले लेंगे, इसलिए उसके मैंने रख लिए इसमें कपड़े। और हनी नहीं आया क्योंकि हनी का भी शायद टेस्ट वगैरह रिविज़न क्या है, तो चलते हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करना। अरे फुल्की हाँ और हम लोग दीदी के साथ ही निकल रहे हैं उन्हीं की गाड़ी से। मम्मी पापा तो पहले ही पहुंच चुके थे, हम लोग दीदी का भी वेट कर रहे थे। और वैसे आपको बताया मेरा साड़ी वाला मसला क्या होता है, जब मुझे कहीं जाना होता है ना तभी मुझे याद आता है। एट अ टाइम कल रात में मैंने 9:30 बजे मामी को देखी, मामी प्लीज़ आप इसमें पिको फॉल करवा दूँ। और हम जैसे ही निकले आयु का कॉल आ गया था माँ के मोबाइल से कि माँ मैं आ चुका हूँ नानी के घर। मैं अगर ठीक है रुको, तुम्हारे कपड़े ला रहे हैं। फिर हमने सोचा लगे हाथ उसको भी चेंज करवा के ले ही जाते हैं, फिर स्मार्टी बार बार परेशान होंगे। और जब हम लोग पहुँचे ना, जब लोग वो घर से धर्मशाला पहुँच चुके थे, मतलब घर पर पूजा पाठ हो चुकी थी, सिर्फ खाना और कपड़े वपड़े करने का ही ये कायम रह गया था। और सोनू दी तो नहीं आ पाई थी, ये साक्षी, इसी ने रखा था फास्ट। और इसी के कारण मतलब इतना बड़ा फंक्शन हुआ, हम लोग का सबका मिलना हुआ, बहुत प्यारी लग रही थी वो। और ये है मेरी मम्मी सास की बहन, और बाकी ये दो तो मेरी ननंद है, आप लोग जानते होंगे। जो मेरे फर्स्ट टाइम मैं उनको बता दूँ, बड़ी दीदी और छोटी दीदी। और ये मेरे सब्सक्राइबर है, ये छोटी सी गुड़िया है। इन्होंने बोला हम आपको देखते हैं मामी। और ये पीछे जो बैठे थे ना भाभी आंटी वगैरह, ये सभी लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको वीडियो देखते हैं। ये है येलो साड़ी वाली मेरी मम्मी सास, और साक्षी की सासू माँ मतलब। और यहाँ पे मैंने कपिल से बोला था कपिल हमारा वीडियो बनाओ, तो देखो कितने गंदे तरीके से उसने वीडियो बनाया, इतने ऊपर से बनाया है। और जिनका उपास था ना उनके लिए फलार बना था, बाकी नॉर्मल खाना था, दाल चावल पूरी सब्जी। और लिटरली बताऊँ यार, फलार इतना टेस्टी था। और खीर सबसे ज़्यादा यमी थी। और मैं दीदी लोग की थाली कैप्चर कर रही थी, मैं कहा देखो तुम्हारा फलार उपास नहीं है, उसके बाद भी पूरा खाने में रखा है। और यहाँ पे ना दो दोने इसलिए हैं, बट आपको बाद में एक दोना दिखेगा, क्योंकि इसमें ना मई भी था, बट किसी ने मई फ्राई में रायता वाला वो डाल दिया था स्पून, और फिर वो फास्ट में नहीं चलता ना, इसलिए। और यहाँ पर मैं स्मार्टी को बता रही थी, सभी जेंट्सों ने खा लिया था बट किसी का फास्ट नहीं था, स्मार्टी का फास्ट था। तो बेचारे सोफे पर बैठ के खा रहे थे, खाते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि ऐसा होता है स्मार्टी मेरा फास्ट रहता है। उस दिन मैं स्मार्टी के पहले नहीं खाती हूँ, हमेशा पहले स्मार्टी ही खाते हैं। तो मैंने बोला, मैं कहा मामी आप स्मार्टी को बोल दो पहले वो खा ले। हम लोग आ चुके हैं और दीदी गई है साइड में पूरी दीदी को देखने, उनका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था ना, वहीं थकान। मिलती हूँ थोड़ी देर से प्लीज़। ग्रीन और दिखता उसमें, अभी एक कलर का है देखो। सोची तो पता, मैंने तो नीचे से देखा तो मेरे को लगा मैं बैठी सूट सिला लिया
अगर पता है केले रखे जब से मोनू दीदी को बार बार बोला जिया जी केले खा लो, दीदी केले खा लो, मोनू केले खा ले, और आखिरकार उन्होंने तुमको खिलवा दिया। हाँ जी, थोड़ी बहुत देर हमने रेस्ट करा। आपने देखा सुचिता आई हुई थी, सुचिता गई और मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अगेन सूट पहन लिया है। हम लोग जा रहे हैं मम्मी के यहाँ, क्योंकि वहाँ से निकलेंगे डोल, तो मुझे जाना बड़े मंदिर में डोल की पूजा करने। तो पूरा ब्लॉग देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। फाइनली मैंने ऐसे बहुत मनाया कि तैयार हो जा, और ये तैयार हो गई और अब इसे मैं लेके जा रहा हूँ। कितने झूठ बोल रहा हूँ, कितने ज्यादा झूठ बोल रहा हूँ। किसने मनाया? मैं खुद चल रही हूँ। मतलब कि इसको कितना जाने का शौक रहता है, देखो तुम कितना जाने का शौक रहता है। मैंने बोला कि अपन थोड़ा सा लेट चल लेंगे, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। शौक किसको नहीं रहेगा, आप खुद बताओ। चलो मैं दिन में ही आई हूँ, नानी के घर रुक गया था, बस स्मार्टी और हम दोनों जा रहे हैं, दोनों मैचिंग हो गए यहाँ पे। और जैसे ही लॉरेक्स वाले के सामने से हम लोग निकले, मुझे दिखा एक डोल, मैंने कहा अरे बाप रे, बड़े मंदिर का डोल यहाँ तक आ गया, बट ऐसा नहीं हुआ था। फिर जल्दी मम्मी से मैंने बोला मम्मी दूसरे डोल वहाँ से निकलने लगे, चलो। फिर हम लोग सब बड़े मंदिर पहुँचे और पता नहीं इस टाइम पर किसके हाथ में तो मोबाइल था यार, कैसा वीडियो हो गया। कोई नहीं, यहाँ पर बड़े मंदिर में हमारे आइट साइड की जितनी भी गली है ना, मोहल्ले, सभी लोग वहीं पर पूजा करने आते हैं। यहाँ पर आरती हो रही थी। फिर जय यशोदा मैया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने यशोदा मैया की गोद भरी और आशीर्वाद लिया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मम्मी भाभी को ढूंढ रही थी, भाभी कहाँ है, मतलब पीछे से लेडी से ना धक्का दे रही थी। और यहाँ पे है ना, मतलब थाली नहीं जा पा रही थी, बीच में से छोटे छोटे से कॉलम थे, बहुत ज़्यादा धक्का हो रहा था। और ये है बड़ा मंदिर, और आपको यहाँ पे लड़कियाँ दिख रही है ना, कुछ कुछ मैंने कैप्चर करा है। ये लोग डांस के लिए रेडी हो रही थी और बस हम लोग फिर आ गए घर। बट जैसे ही घर आए, बाहर एक और आवाज़ सुनाई दी। पता है, हर त्यौहार पे मम्मी के घर इसलिए चले जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे है ना, जो भी रैली वगैरह निकलती है, देवी जी वगैरह निकलते हैं, बहुत धूमधाम से निकलते हैं, देखने में मज़ा भी आता है। ऐसे हम लोग के इधर सिर्फ एक डोल निकलते हैं ससुराल साइड, और यहाँ पे नॉर्मल तरीके से निकलते हैं। फिर मेरे को है ना, शुरू से जिस चीज़ की अपनी आदत हो ना, वही अच्छा लगता है। तो मम्मी और हम लोग बच्चों को लेकर वहाँ चले गए थे। हमारे मोहल्ले की वहीं पर मोहल्ला है, पास में ही चौराहे पर चले गए थे। तो हमारे मोहल्ले की और भी लेडीज़ें आई थी, बट वो साइड में खड़ी हुई थी, और यहाँ बच्चे लोग को हमने बैठा दिया था क्योंकि वहाँ पर बैठाने वाला ऐसा कुछ था नहीं। और यहाँ पर ये बच्चा इतना अच्छा डांस कर रहा था, इतना ज़्यादा छोटा था ना, तो मेरा दिल कर रहा था यार स्मार्टी काश आप होते, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा मन हो रहा था मैं इसे कुछ ना कुछ तो देती। बहुत अच्छा डांस कर रहा था। और देखो, ट्रैक्टर पे डांस करना चलते हुए ट्रैक्टर पे बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर स्मार्टी ने उसको 100 रुपीज़ दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से सारे वीडियो स्मार्टी ने ही कैप्चर करे, क्योंकि मैं वहाँ तक जा नहीं पाई थी करीब से। और हमारे मोहल्ले में ये खासियत है यार, जितने भी डोल निकलते हैं ना, मम्मी के घर के सामने से 3 से 4 डोल निकल जाते हैं। राठौर समाज की, कुशवा समाज की, तमोली समाज की, और ये बड़े मंदिर पर तो निकलता है। ये भी मम्मी के घर के सामने ही है और बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग, हम बहुत से लोग मुझे मिलते भी हैं, जब ये भी बोलते हैं हमको आपको देख के लगता नहीं कि आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, क्योंकि वीडियो में देख के ऐसा लगता है ना कि हाँ यार मिलते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं, और यहाँ पे सूर्यांश ने जैसे ही मुझे देखा डर गया, और बाप रे बुआ वीडियो बना रही है। उसको लगा था सिर्फ फूफा जी आए प्रसाद लेने। और ये मम्मी के घर के सामने से निकल रहे थे राठौर समाज के डोल, और सामने थोड़ी सी दूरी पे एक आंटी की डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने साउंड वगैरह थोड़ी सी बाद में बजाए थे। और बस हम लोग यहीं से देख रहे थे ऊपर से। भाभी वहाँ नहीं गई थी, भाभी कह रही थी यार दीदी मैंने चेंज भी कर लिया है और मुझे खाना बनाना है। भाभी का ध्यान पता नहीं कहाँ है, उधर लगा। मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, बट साउंड में नहीं सुनाई दे रहा था। और मम्मी के घर यही तो मज़ा है यार, यही देखने मुझे अच्छा लगता है। और किसी किसी को रहता है ना, बचपन से जो चीज़ देखा आदत रहती है। और ये चुन को देखो भैया, सबसे पहले ये मोनू बुआ से उसने कान्हा जी बुलवाए हैं, और पूरे टाइम उनको लेके घूमती रहती है हर जगह हाथ में। अब उनको कान्हा जी को दिखा रही थी कि कान्हा जी आप देखो। और आप लोग भी हमारे साथ साथ वीडियो के थ्रू दर्शन कर लीजिए। फिर ये कुशवा समाज के डोल आ गए थे। अब ये डोल में आपको एक हिट बताती हूँ क्या हुआ था। इनमें हनुमान जी भी देखो, जो पीछे थक के बैठे हैं, ये मुझे ना बिल्डिंग पे बिल्कुल वहीं ऊंचाई पे आ गए थे, और ऐसा इशारा करते मैं आऊँ। मैं डर गई थी, मैं बाप रे एकदम से जंप ना कर ले। इन लोग का तो तीनों का डांस चल रहा था, शंकर जी का, राधे कृष्ण जी का। और ये देखना अभी मुझे इशारा करेंगे, वहीं के वहीं थे, एक छलांग मारते ना मेरे छत पे आ जाते। ये देखो, मुझे इतना डर लग रहा था। मैं कहा नहीं भैया, बच्चे लोगों को फिर मैंने ना पीछे कर दिया। मैं कहा आयु चुन पीछे रहना, ऐसा ना हो बच्चे लोग हाँ में हाँ कर दे और वो अपने पास आ जाए। ये देखो, मतलब देखने में बिल्कुल रियल लग रहे थे यार वो। और ये है ना डोल निकले कुशवा समाज के। आज जी हमने डोल वगैरह यशोदा मैया सबके दर्शन कर चुके हैं, और अब बन रहा है फलार। तो भाभी ने सभी लोग का बना दिया था खाना, और अब बज रहा रात के 9:30। तो भाभी को खाना खिला रही है। जब तक मैंने कहा मैं ना ये आलू किसी हुई कुट्टू के आटे के मिक्स भजिए बना लेती हूँ, वह हम लोग खा लेंगे। और आयु ने खा लिया? आयु हाँ, क्या बना? आलू बैगन की सब्जी और रोटी।
फिर हम लोग फलार वगैरह करके घर आ गए थे और मैंने स्मार्टी खाते स्मार्टी गोटेपुरा के आपने दर्शन नहीं कराया भगवान जी के, तो वहाँ पे भी देखो कितने सुंदर सुंदर गणपति बप्पा है ना, तो हम लोग ने वहाँ के भी दर्शन करे और घर आ गए। एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं मम्मी के घर से, फलार खाया और थोड़ी बहुत देर बाद स्मार्टी आ गए थे चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 बज चुका है। और स्मार्टी ने मुझसे रास्ते में बोला था कि मुझे पंकज भैया ने, मैं कहा स्मार्टी आपको भूख नहीं लगी थी, हालांकि उन्होंने मम्मी घर फलार किया था बट बता रही थी, तो मेरे नीरज भैया ने लस्सी पिला दी थी। मैंने कहा मुझे भी लस्सी पीना है, तो पता आज हमने सिवनी से लेके बनापुरा तक लस्सी ढूंढने का, लस्सी कहीं मिली नहीं क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ सीज़न हो गया था वो। तो फिर स्मार्टी गए वापस सिवनी। और पता है कभी कभी से क्रेविंग होती है ना कुछ चीज़ खाने की, जैसे मेरा आज लस्सी की हो रही थी। और ये मेरा मेकअप सुबह का है, देखो अभी तक बिल्कुल भी नहीं फैला, इवन काजल भी नहीं फैला है। सुबह मैं कर लिया था 9:30 बजे और अभी बज रहा है 10:45, 10:30, 10:45, 10:40 हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं फैला। और आप पास से देखो कहीं से भी ऐसा फटा फटा सा भी नहीं लगेगा। यदि आप चाहते हो मैं मेकअप का एक ब्लॉग लेके आऊँ तो प्लीज़ बताना। नॉर्मली मेकअप से, ऐसा कोई ब्रांडेड मेकअप नहीं है मेरा भैया, प्रोडक्ट जो भी है नॉर्मली प्रोडक्ट जो इजीली सभी के पास मिल सके, उसी से परफेक्ट मेकअप मैं आपको बताऊंगी। देखो बिल्कुल भी करीब से देखो, कहीं से भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये यहाँ सल हो रहा है। जैसे अपन देखते हैं ना किसी का पार्लर से जाने में बहुत हेवी मेकअप हो जाता है, जब वो यहाँ पे सल पड़ जाते हैं ऐसे हंसने के ये वो, देखो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, ना काजल फैला है। यदि आपको ये सब कुछ सीखना है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। स्मार्टी से मैंने अपने लिए बुलवाया था लस्सी, ये है मसाला छाछ स्मार्टी। हाँ यार इसके नाम कुछ नहीं है। अच्छा कोई नहीं। आयु ने अपनी कोल्ड कॉफ़ी अमूल की, और ये पता भी मुझे कुछ दिन से ना ये पीने का बहुत ज़्यादा मन चल रहा है, पेपर बोट, इसकी क्रेविंग हो रही है। ये मुझे बहुत, ये किसके लिए लाया स्मार्टी? कॉक पापा के लिए, ओके। ये मुझे बहुत पसंद है, और पता है इसका फ्लेवर भी मुझे अमरूद वाला ही पसंद है। कभी ऐसा होता है ना कि आपकी जो चीज़ खाने का मन होता है ना वो आप कंटिन्यू खाना पसंद करते हैं। इवन ये स्मार्टी ने मुझे 6 ला के दी थी, मैं पिछले 6 दिन से कंटिन्यू पी रही हूँ। एक अभी भी फ्रिज में है, नहीं आज सुबह पी लिया था, कल रात में, बट मैं अभी वो नहीं पीऊँगी क्योंकि आज मेरा है फास्ट। तो ये मैं पीती हूँ लस्सी। और गाइस उन 6 में से एक भी मैंने नहीं पी। हाँ इसने नहीं पी। मसाला दूसरा तो नहीं है, तो अपना वॉश को चला जाए। और इसी ब्लॉग को फिलहाल तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।